फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब ठीक? वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो महारेरा साइट है, उस साइट में क्या क्या डिटेल्स डेवलपर अपने एंड से डालते हैं और क्या हमें चेक करना है, उसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये क्यों? बिकॉज बहुत बार हम फ्लैट जब देखने जाते हैं या प्रोजेक्ट देखने जाते हैं तो हम लोग थोड़ा ब्लैंक होते हैं और समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली साइट पे क्या चीज़ें देखनी है और उस तरह से क्या क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं। तो अगर आप महारेरा साइट जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या आपके माइंड में आता है? तो सबसे पहले ये माइंड में आता है कि महारेरा मतलब हर कोई डेवलपर है, उसको वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड करने के कुछ नियम हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वहाँ पे उसने डाला है और क्या हमें चेक करना है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है महारेरा नंबर कितने डिजिट का होता है? एनी गेस? ओके, तो ये नॉर्मली या मोस्ट ऑफ द टाइम 15 डिजिट का ही नंबर होता है। और महारेरा सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है? एक बार अगर उसको इशू किया तो नॉर्मली ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। हालांकि उसमें भी अगर डेवलपर को एक्सटेंशन लेना है तो एक्सटेंशन ले सकता है, बट उसकी भी अपनी कुछ कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट करके वहाँ साइट पे क्या इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे हमें उसको देखना है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो महारेरा मतलब ये गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर डेवलपर जो भी अपनी प्रोजेक्ट है उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड करता है। तो सबसे पहले डेवलपर अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करता है, उसके ऑफिसेस के एड्रेस, उसके बाद साइट का एड्रेस, उसके बाद उनके फ़ोटोज़। और कई बार डेवलपर जैसा सिंगल नहीं होता है या पार्टनर में होता है तो पार्टनरशिप जो भी है उनके सबके डिटेल्स, उनकी फ़ोटोज़, ये पॉइंट नंबर 1 में हमें चेक करनी है। दूसरी होती है कि ये जो डेवलपर है ये कैसे है, पार्टनरशिप में है या सोल प्रोप्राइटर है या कोई सोसाइटी के फॉर्म में है, उसकी डिटेल्स वहाँ पे चेक की जाती है। नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट, जो हमें वहाँ पे किसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो इशू होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या मतलब गवर्नमेंट की जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है वो इशू कराती है। ये कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं। कौन से रिपोर्ट्स होते हैं? जैसे सैंक्शन प्लान होगा, फिर आपका लेआउट प्लान होगा और उस प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड की जाती है। फिर होता है आपका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाली होती है। और उसके बाद उसके अगेंस्ट में कितने फ्लैट्स बुक हुए हैं और कितने यूनिट्स हैं, उसके 1 या 2 फेज़ में जो भी है उस फेज़ वाइज की डिटेल्स वहाँ पे अपलोड की जाती है। और उसके बाद आपका जो वैलिडिटी होती है, मतलब जो महारेरा सर्टिफिकेट है उसका जो भी प्रोजेक्ट का पोजीशन डेट है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाली होती है, ताकि जो भी बायर्स है उनको उस प्रोजेक्ट रिलेटेड वो भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट कब तक वैलिड है, मतलब उसका पोजीशन डेट कब तक है। तो वो सब डिटेल्स उसमें वहाँ पे इन्फॉर्म की जाती है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें कोई लिटिगेशन है क्या नहीं, उसकी लिटिगेशन रिलेटेड डिटेल्स वो अपलोड की जाती है, ताकि कोई भी डेवलपर हो या कोई भी उसकी जो रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हो वो इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट में वो टाइटल सर्टिफिकेट जो क्लियर सर्टिफिकेट है वो क्लियर है, उसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है या कोई एनकम्बरेंस नहीं है। और वो जो प्लॉट जो है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आने जा रहा है या आया है उसमें कोई अपनी मतलब बिल्डर की तरफ से और प्लॉट जो भी उसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट इशू करता है उनके एंड से कोई इनकम्बरेंसेस नहीं है, तो ये क्लियर टाइटल है, तो उसकी डिटेल्स वहाँ शेयर की जाती है। फिर आता है आपका कि उसके अंदर फ्लैट यूनिट्स के साथ साथ अगर किसी प्रोजेक्ट में कमर्शियल्स है या गैरेजेस जो हम लोग बोलते हैं उसकी डिटेल्स होती है, तो वो कितने यूनिट्स हैं।
तो जैसा हमने रेसिडेंशियल में देखा कि रेसिडेंशियल के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, उसके अगेंस्ट में 2 कॉलम्स होते हैं कि कितने सैंक्शनड है और कितने बुकड है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उसके अगेंस्ट में कितने बुक हुए हैं। उसी तरह नंबर ऑफ यूनिट कमर्शियल्स कितने हैं और कितने बुकड हुए हैं, और उस सब की कारपेट या स्क्वायर मीटर एरियाज में उसका इंफॉर्मेशन अपलोड किया जाता है। उसके बाद होती है कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमें डालनी होती है, जो बेसिकली डेवलपर डालता है ताकि जो भी उनके प्रोजेक्ट में वेबसाइट में जाके चेक करे कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या हाईलाइटेड बेसिक एमिनिटीज़ जो रिलेटेड होती है। तो उसमें आपके जैसा ड्रिंकिंग वाटर है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, फिर आपका सिक्योरिटी है, फिर आपके इंटरनल आउटर एंट्री एग्जिट के रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सब उसके अंदर डिटेल डाली होती है। उसके साथ साथ बिल्डर की लेगेसी क्या है, तो उसने कितने साल से ये बिजनेस में है। अगर उसने 5 साल की जो भी कितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उस प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड होती है। और अगर उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है तो उनका क्या स्टेटस है वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब डिटेल्स जब आप खुद चेक करते हो और आपको पता चलता है तो उसके बारे में आपको एक अश्योरेंस आ जाता है कि ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन लिया है तो ये मैंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट को मैं विजिट करने जा रहा हूँ, जाकि ताकि मैं जो भी प्रोजेक्ट के डिटेल सामने किसी को मुझे कुछ अगर उसकी क्वेरी आती है तो उसको सॉर्ट आउट करूँ। तो ये बेसिक डिटेल्स हमें हमेशा चेक करनी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेरा सर्टिफिकेट हम लोग देखते नहीं है, या अगर देखें तो समझता नहीं है कि उसमें एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन हमें डेवलपर से क्रॉस चेक या वेरीफाई करने होते हैं, जो हम लोग डिस्कशन में वहाँ पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, इसी चीज़ को आज का टॉपिक लेके मैं आपसे डिस्कस किया हूँ, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो रेरा साइट हमेशा उस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करता है। एक मिरर इमेज होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, जिस वजह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जब जाते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस हमें आता है जो हमें उस प्रोजेक्ट को जाके विजिट करना है। तो थैंक यू सो मच। मैं हर सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी वीडियोस हम लोग शेयर कर रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यही टाइम होता है कि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना हमें एक मोटिवेशन होता है कि नए नए कुछ वीडियोस आपके इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आए और इसी का बेनिफिट हम सबको मिले। हम आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलने से आपको उसका बेनिफिट मिले और हमें भी उसका मोटिवेशन आता है और हमें अलग अलग आइडियाज़ आने के बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर से मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो होने के बाद सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं या जो भी हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, ये अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।